अस्सलाम वालेकुम, ज़िशान यूनस फ्रॉम न्यू डोर रियल स्टेट एंड बिल्डर्स। आज मैं बेसिकली बात करने जा रहा हूँ बहरिया स्पोर्ट्स सिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीसिंट के बारे में, जो कि किसी तारुफ का मोहताज भी नहीं है। 250 के यार्ड कैटेगरी के प्लॉट्स हैं। डेफिनेटली मैं प्रीसिंट 34 के बारे में बात करने जा रहा हूँ। यहाँ के अपडेट्स बता रहा हूँ, करंट वैल्यू बता रहा हूँ, और इसके अलावा ये डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बाइंग के लिए अगर देखा जाए, कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए पूरी मार्केट का, पूरे प्रीसिंट्स को, बहरिया टाउन के प्रीसिंट्स को देखें, वहाँ के रेट्स देखें, तो उन सब को लोकेशन वाइज इनको कैटेगराइज किया जाए 500 के साथ, या इनको कंपेयर किया जाए कि अट्रैक्शंस से भरपूर प्रीसिंट्स मानते हैं, स्टार्ट में भी हैं, एंड में भी हैं, लेकिन इन सब के बाद रेट्स को देख के और लोकेशन को देख के जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल प्रीसिंट इन दिनों मार्केट ट्रेंड्स को देखते हुए जो माना जा रहा है वो प्रीसिंट 34 है। और इस वक्त बाइंग सेलिंग बड़े ज़ोर शोर से चल रही है। यहाँ पे जो सेलर्स थे उन बेचारों ने बड़ा एक, मैं कह सकता हूँ, सफ़र किया है बहरिया की मार्केट को, जब माइनस में थी, नेगेटिव में थी। मेरे बहुत सारे ऐसे सेलर्स जो इन्होंने अब रिसेंटली करंट मार्केट में प्लॉट सेल किए हैं और दोबारा रोलिंग में और प्रीसिंग की तरफ उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है। उन लोगों का एक टाइम था कि वो लोग कह रहे थे कि हमें 12 लाख माइनस, 15 लाख माइनस से ऊपर की ऑफ़र ही नहीं आती थी। आज मैं कह सकता हूँ कि इस ना सिर्फ प्रीसिंग 34 ने अपना वो माइनस रिकवर किया है, उसके बाद 36,55,000 जो इसकी करंट बुकिंग प्राइस थी, उसके ऊपर इन्होंने फिर से दोबारा 100% गेन किया है। मतलब अगर एक प्लॉट 36 लाख का बहरिया ने लॉन्च किया था, तो आज उसकी वैल्यू जो है 65 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख तक भी चल रही है। डिपेंड करता है लोकेशन पे, कैटेगरी पे, पार्क फेस, कॉर्नर, सेमी कॉर्नर, रोड्स, फ्रंट के प्लॉट्स, बैक के प्लॉट्स। सबसे बड़ा इस प्रीसिंट के अंदर जो मैं कह सकता हूँ कि मार्केट में एक बहुत अच्छा ट्रेंड बनने की वजह जो है वो यही है कि इस प्रीसिंट को अगर कंपेयर किया जाए दूसरे प्रीसिंट्स की निस्बत, लाइक 30, प्रीसिंट 33, 500 के यार्ड, मैं कह सकता हूँ सेम प्राइस पे मिल रहा है जिस प्राइस पे 250 के यार्ड प्रीसिंट 34 के अंदर मिल रहा है। बट सबसे बड़ी वजह ये है यहाँ पे अच्छा रेट बनने की कि ये सारे का सारा प्रीसिंट ऐसा नहीं है जिसमें कह सकेंगे ये फ्रंट का प्लॉट है, वो बैक का प्लॉट है, ये यहाँ पे खड्डा आ जाता है, यहाँ पे डिप्रेशन एरिया आ जाता है, यहाँ पे जो नाला आ रहा है, बरसाती नाला, उसकी वजह से प्लॉट्स गहरे हो रहे हैं। ऐसा कोई भी इसके अंदर एक्सक्यूज़ नहीं है। आपका फर्स्ट स्ट्रीट से लेकर लास्ट स्ट्रीट तक जितने भी प्लॉट्स हैं, जितनी भी स्ट्रीट्स हैं, बिल्कुल लेवल है, बिल्कुल लेवल ग्राउंड है। और दूसरी बात ये कि अट्रैक्शंस हैं इस प्रीसिंट की सराउंडिंग में। देखा जाए तो बहरिया के मेन गेट से लेकर बेशक हम प्रीसिंट 41, 42 तक भी चले जाएं, तो बहरिया ने हर प्रीसिंट की सराउंडिंग में कोई ना कोई अट्रैक्शन दी हैं जो उस प्रीसिंट के रेट बनाने के लिए, या उस प्रीसिंट को देख के लोग उस अट्रैक्शन को देख के उस प्रीसिंट का फ्यूचर एनालाइज कर सकते हैं कि इन फ्यूचर अगर ये चीज़ बन जाती है तो इस प्रीसिंट के अंदर क्या हमें देखने को मिलेगा। तो इसी तरह 34 की सराउंडिंग्स में आपको कुछ जो है लोकेशंस बता रहा हूँ। स्पोर्ट्स सिटी का सबसे मेन जो अट्रैक्शन है वो बहरिया स्टेडियम का आ जाता है। अगर हम डीलर हजरात जितने भी हैं, सबसे बड़ी अट्रैक्शन बहरिया स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम को ही कहते हैं। कोई भी हम प्लॉट बेच रहे हैं, बेशक 37, 36 बहरिया स्पोर्ट्स सिटी विला, 33, 41, इवन 30 के जो ओल्ड BTK की डील है उसके भी प्लॉट्स जो है, सबसे बड़ी अट्रैक्शन यही बताया जाता है कि ये स्टेडियम से पास है। सबसे बड़ी अट्रैक्शन जो है इसी के बिल्कुल साथ ही जो है स्टेडियम लोकेटेड है, और स्टेडियम की जो करंट डेवलपमेंट रेशियो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से बहरिया ने काम पकड़ा है उसके अंदर, और बड़ी स्पीड से उसको पूरा स्ट्रक्चर वगैरह रेडी करना शुरू कर दिया, और मशीनरी भी थोड़ी ज़्यादा की है। देखा जाए तो पिछले 2-3 महीनों के अंदर बड़ा ज़्यादा काम शुरू कर दिया है। उसके अलावा दूसरा यही अट्रैक्शन है, दूसरे डीलर्स की तरह मैं भी बता रहा हूँ कि एफल टावर। इसके अलावा अगर देखा जाए तो रेट्स को देखते हुए कंपैरेटिव सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस प्रीसिंट में बाइंग क्यों करूँगा, जबकि अट्रैक्शन तो सबके पास सेम है। इवन 30 के में भी यही अट्रैक्शन है, 33 में भी यही अट्रैक्शन है, 40 में भी यही अट्रैक्शन है, तो मैं इस प्रीसिंट में बाइंग क्यों करूँगा। सबसे बड़ी बात इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टर की या एंड यूज़र की सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस एरिया के अंदर इन्वेस्टर जो आएगा या एंड जो मतलब एक इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा वो ये देखेगा कि अगर मैं प्रीसिंट 30 के अंदर 70 लाख का प्लॉट ले रहा हूँ, सेम कैटेगरी, सेम साइज़, सेम लोकेशन बन जाती है, ऑलमोस्ट 30 थोड़ा सा पहले आ जाता है, लेकिन वो मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा है कि अब बहरिया टाउन कराची के अंदर ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है कि ये प्रीसिंट मेन गेट से कितने डिस्टेंस पे है।
अब हर प्रीसिंट की अपनी एक वैल्यू बन चुकी है। इसी तरह अगर एक इन्वेस्टर देखता है कि मैं 70 लाख में 30 के अंदर बिल्कुल बैक साइड पे जाके प्लॉट ले रहा हूँ, तो 70 के अंदर 34 के अंदर उसको एक बहुत अच्छी लोकेशन मिल रही है, जिस वजह से कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए रेट्स को लेकर तो 34 एक बहुत ही प्राइम प्रीसिंट बनता है। पर्सनली मैं भी अपने इन्वेस्टर्स को या एंड यूज़र जो अपना घर बनाना चाह रहे हैं, देखा जाए तो घर बनाने के लिए बहुत फेवरेट प्रीसिंट है मेरा। इसके साथ ही बिल्कुल 35 के विलाज आ जाते हैं, बैक साइड पे 33 आ जाता है। तो 250 स्क्वायर यार्ड इसकी सराउंडिंग में देखा जाए तो सामने 37 के हैं, और बेहतरीन जो प्रीसिंट माने जा रहे हैं बहरिया स्पोर्ट्स सिटी में 250 स्क्वायर यार्ड कैटेगरी के लिए, वो सबसे बेस्ट 34 है और उसके बाद 40 है। उसके अलावा तो प्रीसिंट कोई भी नहीं लगता है बहरिया स्पोर्ट्स सिटी को 250 स्क्वायर यार्ड कैटेगरी के लिए। तो 250 स्क्वायर यार्ड में वन ऑफ द बेस्ट जो प्रीसिंट है वो 34 ही बनेगा, रेट्स को लेकर, लोकेशन को लेकर, और इन्वेस्टर रेट पे यहाँ पे मतलब बाइंग करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये वाला। और जो सेलिंग कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बेस्ट टाइम है कि वो सेलिंग करके साइड पे हो रहे हैं और उस अपनी इन्वेस्टमेंट को उनको रोलिंग करके दूसरे प्रीसिंट में लगा रहे हैं। लाइक कुछ पेमेंट निकाल के और कामों में लगा ली, कुछ पेमेंट फिर से दोबारा इन्वेस्टमेंट के लिए रियल एस्टेट बहरिया टाउन के किसी और प्रीसिंट में लगा दी। तो नो डाउट बाइंग के लिए भी और सेलिंग के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। मार्केट डे बाय डे बेहतर हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे स्टेडियम की शक्ल बनेगी, या यहाँ पे जैसे जैसे मैं कह सकता हूँ कि स्पोर्ट्स सिटी विलाज के देखते हुए जो लोग अपना 250 स्क्वायर यार्ड का घर बनाना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे हमें इन फ्यूचर कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा होती हुई नज़र आएगी। तो जो लोग अपना घर बनाने के लिए लेना चाह रहे हैं उनके लिए भी बहुत बेस्ट टाइम है, और जो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से लेना चाह रहे हैं वो उनके लिए भी बहुत बेस्ट टाइम है कि वो प्रीसिंट 34 में आएँ, विज़िट करें और अपनी पसंद की लोकेशन बाय करें। अभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आहिस्ता आहिस्ता देखा है, जैसे हमने 6 और 8 में या दूसरे प्रीसिंट में देखा है, ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी भी कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन अभी फ़िलहाल 34 के अंदर अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं, प्लॉट्स लोग सेल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा टाइम है बाइंग के लिए। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।